Exercise 9.1, question number 2. In triangle ABC, the sides are given as AB 6 centimeter, BC 9 centimeter and CA 12 centimeter है। यानी ये आपकी ट्रायंगल है ABC। अच्छा, इसके अंदर AB 6 है, BC 9 और AC जो है या CA जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इन ट्रायंगल DEF, ये सेकंड आपके पास ट्रायंगल है। अच्छा, इसके अंदर क्या कह रहा है कि DE आपके पास जो है ये D है 10.5 सेंटीमीटर, EF ये आपके पास 15.75 सेंटीमीटर और FD ये वाली साइड जो आपके 21 सेंटीमीटर है। प्रूव्ड दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमने ये साबित करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं। अब सिमिलैरिटी के हमारे पास 3 रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? एंगल एंगल एंगल, यानी दो आपके पास ट्रायंगल्स हो तो उनमें से कोई से भी दो आपके एंगल्स अगर इक्वल हो या कंग्रुएंट हो तो इसका मतलब वो आपके जो है वो दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे। अब दूसरे में भी साइड एंगल साइड का रूल है। और तीसरा जो है उसमें क्या है कि आपके पास जो है वो एस साइड इन रेशियो। अब हमारी जो है दोनों ट्रायंगल के अंदर जो है वो साइड्स दी हुई है तो इसका मतलब ये थर्ड वाला रूल जो है वो अप्लाई होगा। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये तीनों साइड्स इस ट्रायंगल की और इसकी दी हुई है, हम दोनों ट्रायंगल की कोरोस्पोंडेंस देखते हैं और फिर उनकी रेशियो जो है वो देखते हैं। अगर तो उनकी रेशियो जो है वो सेम आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आपकी जो है वो दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो सबसे पहले जो मैं यहां लिखता हूं, इन ट्रायंगल ABC इसकी कोरोस्पोंडेंस हमने लेनी है जी। ट्रायंगल आपके पास है DEF। अच्छा, अब जब कोरोस्पोंडेंस लेंगे तो एक तरीका तो यह है कि आप दोनों ट्रायंगल्स की जो है वो देखें कि इस साइड के अगेंस्ट दूसरी कौन सी जो है वो साइड है, ठीक है। और दूसरा जो आसान तरीका यह है कि आपने देखना है कि यहाँ आपके पास ट्रायंगल ABC दी हुई है और यहाँ ट्रायंगल DEF दी हुई है, तो आपने इस ट्रायंगल से जो है ना आपकी कोरोस्पोंडिंग साइड को देखनी है। अब देखो यहाँ आपके पास जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल AB है, तो अब ये देखो ये पहली दो है AB, तो आप यहाँ लिखें मेजरमेंट ऑफ एंगल AB। अच्छा, अब देखें इसके कोरोस्पोंडेंस, यहां अगर हम देखें तो AB के अगेंस्ट कौन सी आ रही है? आपके पास DE आ रही है, ये वाली। तो आप बजाय इसके के डायग्राम से देखें, आप यहां से भी जो है वो डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये AB है, तो इसका मतलब यहां आपके पास कौन सी होगी? DE साइड। तो यहां लिख दें उसके मेजरमेंट DE। अच्छा, उसके बाद इक्वल टू, अब इसको किसको देखना है? मैंने BC को देखूंगा यहां से, मेजरमेंट ऑफ साइड BC। अब इसकी रेशियो, अब इसके अंगेंस्ट देखें BC ये बन रही है तो इसके अंगेंस्ट यहां आप देखें EF, तो आप नीचे लिखें मेजरमेंट ऑफ EF इज इक्वल टू। अच्छा, अब थर्ड जो है वो हम किसको लेंगे? A और C को लेंगे, तो मैं यहां लिखता हूं AC ले लें या CA ले लें। अब यहां क्योंकि उसने CA दिया हुआ तो हम भी उसी तरह लिखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ साइड CA। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट यही आपने देखना है, ये CA है यानी यहां से आपका ये, तो आप क्या करें यहां से भी आप देखें DF और D, तो अब इसके नीचे लिख दें मेजरमेंट ऑफ FD। यानी एक तरीका तो यह है कि आपने ये जो ट्रायंगल लिखी हुई है यहीं से जो है इनकी साइड की जो है वो रेशियो जो है वो कोरोस्पोंडेंस लें। या दूसरा तरीका यह है कि आपने दोनों ट्रायंगल्स को देखना है और वहां से देखना है कि आप AB के अगेंस्ट जो है वो दूसरी ट्रायंगल में कौन सी साइड है। अच्छा, अब ये मैं लिख लिया, अब इसके बाद जो इसकी वैल्यूज लिखें। अच्छा, अब AB की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो है जी 6 सेंटीमीटर, और नीचे आपके पास जो है वो DE की वैल्यू वो यहां से देखें वो 10.5 इज इक्वल टू, इसी तरह BC देखें, BC आपके पास 9 है, 9 लिख लिया, और इसके EF की वैल्यू यहाँ देखें वो 15.75 है। और इसके बाद थर्ड हमारे पास CA की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई FD की वैल्यू जो है वो 21 है। अच्छा, अब मैंने रेशियो की फॉर्म में लिख लिया, अब इसको क्या करेंगे? आप सिंपलीफाई करेंगे। अब सिंपलीफाई करें, एक तो तरीका यह है कि आप कैलकुलेटर से जो ही आप ये वैल्यू जो है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर आप सिंपलीफाई करना चाहते हो तो इसका तरीका क्या है? यहाँ से अगर मैं ये डेसिमल पॉइंट को रिमूव करूँ तो आपके पास 10 आ जाएगा। अब देखो 5 टू द 10, और इसको 5 पे करेंगे तो आपके पास जो है वो 21 आ जाएगा। और इसके बाद दोबारा जो है उसको
3 पे करेंगे तो 3 2 द 6 और इसको 3 पे करेंगे तो 7। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा और नीचे आपके पास जो है वो 7। ये पहले का आंसर आ गया। अब इसको अगेंस्ट करेंगे, यहाँ से डेसिमल पॉइंट को मूव किया तो 100 आपके पास आ जाएगा। अब इसको करें, डिवाइड करें 5 के ऊपर, 5 2 द 10 और 5 0 0। इसको 5 के ऊपर करेंगे तो आपके पास 5 3 द 15, 5 1 और 5 5 द 25। अच्छा, अगेन जो है इसको 5 पे करना पड़ेगा, तो ये 5 4 द 20 और इसको 5 के ऊपर करेंगे 5 6 और 5 3 द 15। अच्छा, अब 3 के ऊपर आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3 3 द 9 और यहाँ से 21 और अगेन 3 के ऊपर 3 1 द 3 और 3 7 ज़ा, तो अगेन आपके पास जो है वो 4/7 आ गई। इसी तरह इसको जो है वो कर लें तो ये हो जाएगा 4 3 द 12 और 4 7 ज़ा, तो अगेन आपके पास जो है वो 4/7। तो अब देखें ये कोरस्पॉन्डिंग रेशियो हमने ली, उनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास तीनों जो रेशियो जो है उसका आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब यहाँ हम लिखेंगे सिंस रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डेंस या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल which proves that triangles are similar, यानी क्योंकि उनकी जो है वो रेशियो जो है वो इक्वल आ गई है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। और या दूसरे लफ्जों में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपकी ट्रायंगल जो है वो ABC जो है ये सिमिलर है आपकी ट्रायंगल जो है वो DEF के। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं और दोनों ट्रायंगल जो है वो कह रहा है जी सिमिलर हैं। अच्छा, मेजरमेंट AB 12, AC 20 सेंटीमीटर एंड PC 16 सेंटीमीटर है, यानी ये ट्रायंगल जो है इसकी तीनों साइड जो है वो दी हुई हैं। इन ट्रायंगल DEF, ये जो सेकंड ट्रायंगल है इसमें मेजरमेंट ऑफ DE यानी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड मेजरमेंट ऑफ DF एंड मेजरमेंट ऑफ EF, यानी ये वाली साइड और ये जो DF है ये दोनों साइड जो है हमने जो है वो फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है जी, सिंस आपकी जो ट्रायंगल है ABC ये सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो फिर क्या होता है, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो जो है वो हमेशा जो है वो आपस में क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जो है वो ये बड़ी ट्रायंगल जो है इसकी जो है लेते हैं मेजरमेंट ऑफ AB। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट हमारे पास जो है वो छोटी ट्रायंगल जो है उसकी कौन सी साइड होगी, अब आपने यहाँ से देखना है। ये मेजरमेंट ऑफ AB है तो इसका मतलब यहाँ इसकी मेजरमेंट ऑफ D होगी। तो आप लिखें डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ऑफ DE दैट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AB के बाद कौन सी लेंगे हम, BC, ये वाली लेते हैं, डिवाइडेड बाई मेजरमेंट ऑफ, अब यहाँ देखिए इसके अगेंस्ट क्या होगी, EF इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ, अब हम E और C लेते हैं पहली और तीसरी, तो और डिवाइडेड बाई अब इसकी क्या लेंगे, D और F, मेजरमेंट ऑफ DF। ठीक है, ये हमने कोरस्पॉन्डिंग रेशियो जो है वो ले ली दोनों ट्रायंगल्स की। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब AB हमारे पास जो है वो 12 है, DE उसकी 6 वैल्यू है, इसी तरह BC की वैल्यू जो है वो 16 है और मेजरमेंट ऑफ EF ये हमने फाइंड करनी है। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ AC जो है वो उसकी 20 है सेंटीमीटर और मेजरमेंट ऑफ DF जो है ये साइड जो है ये भी फाइंड करनी है।
अच्छा, अब देखो ये तीनों जो है वो रेशियो आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ये वाली फर्स्ट रेशियो जो है ये इसके इक्वल है, और इसी रेशियो को हम जो है वो ये थर्ड वन जो है इसके इक्वेट करेंगे, और यहाँ से हम जो है वो मेजरमेंट ऑफ ई एफ और मेजरमेंट ऑफ डी एफ की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम जो है ये फर्स्ट और ये सेकंड रेशियो जो है इसको इक्वेट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 12/6 इज इक्वल टू 16 ओवर मेजरमेंट ऑफ ई एफ। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी मेजरमेंट ऑफ ई एफ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 12 के साथ, और इसी तरह 16 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 6 के साथ, और हमने फाइंड करना है जी मेजरमेंट ऑफ ई एफ, दैट इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 6, और ये 12 जो है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 6 पे हम लेते हैं 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो यहाँ हमारे पास जो है वो मेजरमेंट ऑफ ई एफ जो है उसकी वैल्यू आ जाती है जी 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब उसके बाद हमने डी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोबारा हम इक्वेट करते हैं इसी को 12/6 इक्वल टू 20 ओवर मेजरमेंट ऑफ डी एफ। अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो मेजरमेंट ऑफ डी एफ मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 6, और मेजरमेंट ऑफ डी एफ that will be equal to 20 multiplied by 6 divided by 12. तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो यहाँ से आपकी मेजरमेंट ऑफ डी एफ जो है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।